Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक हैं और मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था 11th क्लास की फिजिक्स की। सो 11th क्लास फिजिक्स में मैंने जो है कि तुम लोग के लास्ट क्लासेस में जो है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो एरर जो है लास्ट टॉपिक उसको मैंने कंप्लीट किया था। सो जो कोई बच्चे न्यू बच्चे हो या जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुम लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और जो है कि लास्ट क्लासेस जो है वो सारे लास्ट वीडियोस को लास्ट लेक्चर्स को वन बाय वन करके देखो, क्योंकि तभी जा करके तुम लोग को पढ़ाई समझ में आएगी। तो प्लेलिस्ट में जा करके तुम लोग देख सकते हो वो सारे लेक्चर्स को वन बाय वन करके तुम लोग नोट्स में बना सकते हो और उसको वन बाय वन करके समझने से ही सारे जो सीरियली देखोगे ना तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। सो एक्चुअली बात यह है कि हम लोग जो काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स का बात करेंगे जब फिजिक्स में, तो वो टॉपिक्स को समझने से पहले वेक्टर्स की जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वेक्टर्स के बारे में जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग आगे समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं जो है इस क्लास में पहले तुम लोग को वेक्टर्स बताने वाला हूँ। सो वेक्टर्स के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो होगी वो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर होगी, जिसमें वेक्टर्स के बारे में तुम लोग को बताई जाएगी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होती है और एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होती है। तो वेक्टर्स में क्या है ना कि मैं ट्राई किया हूँ कि तुम लोगों के लिए कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स वेक्टर में बनाऊंगा, जिसमें तुम लोग को इतनी क्लियर से वेक्टर को पढ़ा दूंगा जो एक्चुअली मेडिकल्स के नीड्स के भी स्टूडेंट यदि होंगे तो उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट लोग को तो मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ना रहेगा, लेकिन नीड्स की जो बात करता हूँ बायो का स्टूडेंट को, तो मैं इतना सफिशियंट इस लेक्चर में बना दूंगा कि तुम लोगों को कोई भी कंपटीशन हो या बोर्ड हो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो ओके बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। तो तुम लोग के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग वेक्टर्स का बात करते हैं तो देखना 9th क्लास में भी तुम लोग पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी पढ़े होगे। तो बात आती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को लिए हम लोग मेजर जो करते हैं वो 2 तरह से मेजर करते हैं, या तो स्केलर हो सकती है या तो वो वेक्टर हो सकती है। मतलब या तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी या तो फिर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होगी। बात को समझना, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड का, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, जैसे कोई मास है मेरे पास, कोई मास, तो मास में क्या है, सिर्फ उसमें मटेरियल कंटेंट मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शंस की बात हम लोग को नहीं हो रही है। तो जब हम लोग बात करेंगे जो हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ क्या है हम लोग का मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। और यदि हम लोग बात करते हैं वेक्टर का, तो वेक्टर का मतलब ही होता है कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो देखो यही सब डिफिनेशंस के बारे में तुम लोग को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बता देता हूँ क्लियर। सो हम लोग जितना भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, जो लोग डिवाइड करते हैं हम लोग 2 बात, स्केलर क्वांटिटीज में, वेक्टर क्वांटिटी में। यदि हम लोग स्केलर का बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसमें सिर्फ हम लोग का क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन नहीं हो। जैसे कि हम लोग मास का बात करते हैं, लेंथ का बात करते हैं, वर्क टाइम, तो ये सब क्या है हम लोग की स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं सेकंड वन वेक्टर में, तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, जिसमें हम लोगों का मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मतलब हम लोग का दोनों चीज़ में उसमें हो। जैसे हम लोग इस टाइप के क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो पता है कि इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोग कोई पाथ कवर्ड किए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायरेक्शन बात करते हैं इनिशियल टू फाइनल, तो ये क्या है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रही है, डायरेक्शंस होती है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का वेक्टर होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स भी हम लोग का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग लगाते हैं, तो मैग्नीट्यूड भी होगी और हम लोगों का डायरेक्शन भी होती है। तो दोज क्वांटिटीज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग जब बात करेंगे वेक्टर्स की, तो कुछ बेसिक हम लोग डेफिनेशंस और कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर्स में हम लोग का टर्म्स आएगा उसको हम लोग समझते हैं आज, ठीक है। तो जैसा कि बात करेंगे पोजीशन वेक्टर, क्या बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर में क्या देख रहे हो कि सिंपली यदि हम लोग बात करते हैं, हम लोग का कोई एक्स और वाई एक्सिस है, तो इस ओरिजिन से यदि हम लोग कोई पॉइंट कर रहे हैं, देख सकते हो कोई एक डायरेक्शन, कोई एक देख रहे हो, ये चीज़ को देख सकते हो आराम से, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं जो ये आर जो बात करते हैं ओ ए, तो ये क्या कर रहा है कि एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये क्या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक डायरेक्शन। तो इसको हम लोग इस टाइप का वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इस टाइप्स की वेक्टर को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर।
हम लोग का यूज होगा अभी, इसीलिए तुम लोग को छोटा छोटा टर्म भी बता देता हूँ, जिससे क्या होगा कि जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब देखो, ध्यान से समझने का कोशिश करो। अब मेरे पास ये एक्स और तुम्हारे पास ये, जैसे मैं एक्स और वाई की बात करते हैं, और ओ ए, मान लो यहाँ तुम्हारे पास दो पोजिशन वेक्टर है, देखो दो पोजिशन वेक्टर है, तो यहाँ से ए से बी से लेकर के ए से बी, मतलब दोनों पोजिशन वेक्टर का जो हम लोग बात करेंगे कि जो डिफरेंस है, देख रहे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तो ये जो बात करेंगे ये इस डिस्टेंस को हम लोग, इस डिस्प्लेसमेंट, इस पोजीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहेंगे इसको हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात आती है नेगेटिव वेक्टर। तो देखो वेक्टर्स में हम लोग का क्या होता है कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो डायरेक्शन ही तो है वेक्टर में। तो यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे कि जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, सपोज दैट ये तुम्हारा डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो इसका अपोजिट यदि हम लोग सेम लेंथ का जाते हैं, इसका अपोजिट में सेम जा रहे हैं, मान लो ये ए वेक्टर है, देखो डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाती है, तो हम लोग सिंपली इसको क्या कहेंगे, माइनस से, मतलब मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन डायरेक्शन क्या हो जा रही है, अपोजिट हो जा रही है। तो अपोजिट डायरेक्शंस को, डायरेक्शन की बात करेंगे तो नेगेटिव हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपल हो गया हम लोग का नेगेटिव वेक्टर। अब बात करते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। सो इक्वल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि इक्वल का मतलब क्या समझते हैं कि जो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और डायरेक्शन भी तुम्हारा सेम होगा। देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब A इज इक्वल टू B, है ना। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इस टाइप का वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब देखो को इनिशियल का बात कर रहे हैं, को इनिशियल समझ में आ रहा है ना, कि जो एक ही पॉइंट से ओरिजिन हो, एक ही ओरिजिन हो, को इनिशियल। यहाँ पर देख सकते हो ये जो वेक्टर इसका इनिशियल पॉइंट वही है, ए वेक्टर बी वेक्टर, है ना, तुम्हारा ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इस टाइप का वेक्टर जो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट हो, तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अब बात करते हैं को लीनियर वेक्टर। तो को लीनियर मतलब सेम लाइन में, सेम लाइन मतलब सेम लाइन में सेम, जैसे बात कर देखो ना, देखो सेम लाइन में यदि हम लोग बात करते हैं, या देखो पैरेलल लाइन बात करते हैं, तो इस टाइप का वेक्टर को हम लोग कहते हैं को लीनियर वेक्टर। तो देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो हम लोग अभी। तो ठीक है बच्चों, कुछ और डेफिनेशंस के बारे में हम लोग समझते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, इस सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है फिर वेक्टर में हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर क्या बताती है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, देखो यूनिट वेक्टर होती क्या है। सिंपली हम लोग जानते हैं कि जैसे ये वेक्टर, वेक्टर का नोटेशन सबको पता है कि क्या है, ये वेक्टर का नोटेशन होती है ना। इसको हम लोग हेड कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, ठीक है, हेड एंड टेल। तो ये हम लोग कोई भी जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका हम लोग एरो हेड ऐसे देते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होती है, तो यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मतलब कोई भी वेक्टर को यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को उसका जस्ट मैग्नीट्यूड से, जैसे तुम्हारे पास कोई ए वेक्टर है उसका जस्ट मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, इस वेक्टर को क्या कहेंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर सिंपली हम लोग डायरेक्शंस के साथ में, वेक्टर के डायरेक्शंस के साथ में होती है। तो ये जैसे कोई ए वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग का यूनिट वेक्टर कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग जो वेक्टर्स के बारे में यदि बात करते हैं तो वेक्टर्स को हम लोग कंपोनेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं 2D में और 3D में, एक्स और वाई में और एक्स वाई जेड में। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कोई प्लेन है, मतलब जैसे कि ये बोर्ड ही मान लो, ये तुम्हारा बोर्ड है ना, जैसे देख रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या है, 2D प्लेन है। ये जो बोर्ड देख रहे हो तुम्हारा क्या है, 2D प्लेन। मतलब यहाँ पर तुम्हारा दो ही एक्सिस है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। तब यदि मैं बात करता हूँ कोई प्लेन में, मतलब कोई 2D प्लेन का बात करता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, तुम्हारा ये वाई एक्सिस हो गई। तो उस समय यदि तुम लोग को क्या कहे कि तुम्हारा इसका रिजल्टेंट क्या और इसका डायरेक्ट जो पोजिशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि एक्स है तुम्हारा, ये वाई है, तो एक्स के लिए जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। और वाई के लिए जो करते हैं वो जे कैप से करते हैं। क्या करते हैं, जे कैप से। तो देखो ये जो ओपी, ये जो वेक्टर हो गया तुम्हारा, ये एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो ये एक्स आई होगी, क्या होगी, एक्स और आई कैप। और ये आई और जे कैप क्या बता रही है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। What is I and J? I J cap is the unit vector simply in the directions of x and for the x and y axis.
सो OP इज इक्वल टू XI, OQ इज इक्वल टू YJ। तो ये R यदि हम लोग बात करेंगे ये R के बारे में, तो R हम लोग का क्या निकलेगी XI प्लस YJ। देखो ना XI प्लस YJ, ये हम लोग R की बात कर रही हूँ, इसका R का बात हम लोग कर रहे हैं। सो ये R इज इक्वल टू हो जाएगी X, मतलब ये जो तुम्हारा बात कर रहे हैं X, और ये तुम्हारा YJ। और इसका मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, यदि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो सिंपली क्या होगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं कि 3D में, 3D का मतलब मान सपोज ये तुम्हारे जो इस रूम पे तुम्हारा कहीं पर कोई प्लेन में है तुम्हारा, ठीक ना, मतलब तीनों एक्सिस का बात करेंगे X, Y एंड Z एक्सिस। तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो सकते हैं कीवर्ड बना दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है देख रहे हो, ये तुम्हारा Y एक्सिस है, इस X एक्सिस है, तुम्हारा Z एक्सिस है। तो तीनों एक्सिस क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। तीनों एक्सिस क्या है, तीनों X, Y एंड Z। कोई भी हम लोग क्यूब का बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे तुम्हारा देखो ना, ये तुम्हारा कोई एक्सिस हो गया और एक एक्सिस इधर बाहर आ रही है ना, मतलब 3D का बात कर रहे हैं हम लोग। 2D का मतलब तो कोई सरफेस का, और 3D का मतलब जैसे ये कमरा है, ये रूम है, तो यहाँ पर हम लोग 3D का बात करते हैं। कोई यहाँ पर पोजीशन, कहीं कोई एक पोजीशन में, कहीं पर मान लेते हैं कि यहीं पर ये तुम्हारा जो है कि सिंपली तुम्हारा मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है, जिसका हम लोग सिंपल पोजीशन निकालेंगे तो क्या होगा X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, मतलब ये क्या है तुम्हारा 3D में है। क्या है, 3D में है। तो जैसा कि हम लोग बात करेंगे, जब 3D का बात करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया I के लिए X, Y, J, X, Y एंड Z। सो X के लिए I और Y के लिए J और Z के लिए K। तो उस समय हम लोग R का जो बात करेंगे, जो नॉर्मली हम सिंपल ये बात करता हूँ इस चीज़ को, देखो OP का बात कर रहा हूँ, मतलब ये R है ना, ये OP का बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का OP का मतलब ये तुम्हारा क्या है, बॉडी डायगोनल बोल सकते हैं। सो क्या बोलते हैं लोग, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब एक इंड से दूसरे इंड में, जैसे कोई कमरा है, कमरा का एक इंड से दूसरे इंड में, ये बॉडी डायगोनल। तो इसका जो पोजीशन हम लोग का निकल रहा है XI प्लस YJ प्लस Z के, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली स्क्वायर रूट X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर। तो ये बेसिक है वेक्टर्स के बारे में। अब एडिशंस का यदि बात करते हैं कि कोई वेक्टर का एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा। सो एडिशन मतलब क्या है, देखो यदि हम लोग बात करते हैं कोई भी स्केलर क्वांटिटी का, तो सिंपल मैथमेटिक्स हम लोग जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे वेक्टर का, वेक्टर एडिशन में, सो वेक्टर एडिशंस में सिंपल जो अलजेब्रा का रूल हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का बच्चों क्या है, डायरेक्शंस की बात आती है। तो वेक्टर एडिशंस में हम लोग जो बात करेंगे तो हम लोग को वेक्टर्स का जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडिशन करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अभी तुम लोग को लॉ के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस क्लास में मैं तुम लोग को सिंपल बताने जा रहा हूँ कि सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, तो यदि तुम्हारे पास कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, देखो ध्यान से, डायरेक्शन का मतलब समझते हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यदि तुम्हारे ईस्ट की तरफ जा रही है और क्यू भी ईस्ट की तरफ जा रही है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड में दोनों का ऐड हो जाएगा। तो देखो ना कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड का जो है डायरेक्ट, तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड का लेंथ तुम्हारा बढ़ गया P प्लस Q। और यही तुम्हारा क्या होगा, दोनों वेक्टर में एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखो दोनों एक तुम्हारा जा रही है तुम्हारे ईस्ट, देखो है ना, ईस्ट की तरफ, एक तुम्हारा जा रही है वेस्ट की तरफ। तो क्या होगा इस समय तुम्हारा P प्लस Q, तो ये अपोजिट जा रही है, तो क्या होगा इसमें तुम्हारा ये माइनस हो जाएगी। तो देखो ये डिक्रीज हो गया, इसका मैग्नीट्यूड को देखो थोड़ा छोटा हो गया ना, P प्लस Q। अब यदि बात करेंगे दो वेक्टर कोई इंक्लाइंड में है, मतलब देखो दोनों 90 डिग्री पे है, ये P वेक्टर है और ये तुम्हारा Q वेक्टर है। तो इस समय हम लोग बात करते हैं, देखो सिंपल हम लोग इसके लिए भी रूल बताऊंगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन यहाँ पर बेसिक जान लो कि क्या होता है ना, कि जैसे A से B, देखो हेड, देखो इसको ध्यान देखो, ये A से B, तो ये हेड हो गया। जब कोई चीज को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे दो वेक्टर है, तो फिर इसका टेल से हेड को शुरू करते हैं। देखो टेल से हेड, मतलब ये देखो यहाँ पर टेल से तुम्हारा, यहाँ पर देखो टेल और हेड है, देखो टेल और हेड है। अब यहाँ पर जो वेक्टर डाल रहे हैं Q, टेल से फिर हेड है। अब जो इसका जो बात करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट जो होता है, देखो इसका डायरेक्शन देखो कैसे है, ऐसे जा रही है, और इसका डायरेक्शन देखो रिजल्टेंट जो अपोजिट जाएगी हमेशा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट जाएगा, दोनों वेक्टर के हमेशा अपोजिट जाएगी। तो ये आर वेक्टर क्या होती है, दोनों का रिजल्टेंट कहलाती है। आर वेक्टर क्या कहलाती है, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज अपोजिट होता है। तो देखो ना, अपोजिट का मतलब समझ रहे हो, डायरेक्शन, मतलब देखो P इधर है, Q भी इधर है, लेकिन देखो R इधर है ना, R इधर है। तो ये सिंपल मैंने बताया कि यदि सेम होगा, अपोजिट होगा और इंक्लाइंड होगा एंगल में, तो कैसे हम लोग एडिशन करेंगे वेक्टर का। सब्ट्रैक्शंस के बारे में समझते हैं, सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शंस में क्या होता है, द सब्ट्रैक्शंस ऑफ ए वेक्टर, जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन उसका उल्टा है। वेक्टर में क्या होगा, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन उसका उल्टा है।
ठीक ना। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि उसका अपोजिट में कुछ है तो माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो p प्लस या माइनस q। तो देखो ये एडिशंस और सब्ट्रैक्शन और कुछ जो वेक्टर का जानकारी तुम लोग को जो है कि आज मैंने स्टार्ट किया हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मैं फिर बात कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो वेक्टर्स के बारे में आज हम लोगों ने स्टार्ट किया हूँ, इंट्रोडक्शन सिंपल टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि क्या कितने टाइप्स की वेक्टर होती है, यूनिट वेक्टर क्या है, एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शंस क्या है, हम लोग आई जे कैप क्या होती है, तो ये सब के बारे में एक बेसिक जानकारी मैं तुम लोगों को जो इस क्लास में दिया हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर बनाया हूँ ताकि तुम लोगों को वेक्टर्स के बारे में जो भी है थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एडिशंस, लॉ ऑफ वेक्टर्स, एडिशंस के बारे में पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे, जो तुम्हारे बोर्ड स्कूल लेवल की भी जो एग्जाम होगी, जो कंपटीशन लेवल के भी, तो सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगा। लेकिन तुम लोगों को क्या होगा कि अप टू डेट रहना होगा, जुड़े रहना होगा, सारी क्लासेस को तुम्हारी 1 बाय 1 तुम लोग देखोगे और 1 बाय 1 नोट्स बनाओगे, तभी जा करके सारी क्लासेस समझ में आएगी बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। तुम लोग जो है कि ये सब सारे जो है क्लासेस को अच्छे से करो। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।